खजूर का माह रमज़ान से काफ़ी गहरा रिश्ता है। रमज़ान के आगाज़ से ही खजूर की ख़रीद और फ़रोख्त में तेज़ी आ जाती है। इस वक्त हम बेंगलुरु के रसल मार्केट में डिलीशियस शॉप में हैं। इदरी साहब का ये शॉप है, काफ़ी मशहूर है। इस वक्त रात के 12 बजे हैं और यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से खजूर ख़रीदने के लिए दूर दराज से लोग रात के 12 बजे तक यहाँ पर आ रहे हैं। चूँकि ये मरकज़ी इलाका है शिवाजी नगर का और यहाँ काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। बेंगलुरु में खजूर के लिए ये दुकान काफ़ी मशहूर है। आज हम आपको इस दुकान के ताल्लुक़ से और यहाँ की खजूर के ताल्लुक़ से बात कराएंगे। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं इदरी साहब, उनसे भी बात करेंगे। एक नज़र देख सकते हैं खजूर की जो क्वालिटी और वैरायटी है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ अवेलेबल है। जिस तरह से मक्का मदीना जाने के बाद आपको खजूर के मुख्तलिफ़ अक़साम मिलते हैं और अलग अलग खजूर को ख़रीद कर जो खुशी का एहसास आपको वहाँ होता है, उसी तरह की खुशी का एहसास आपको यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी, कई मुल्कों के खजूर यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि रमज़ान के शुरू होते ही भीड़ लग जाती है। हमने इस खजूर के ताल्लुक़ से एक स्टोरी करने के लिए जब फ़ैसला किया तो हमें पता चला कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ न्यूज़ कवर करना यानी कि स्टोरी बनाना भी मुश्किल है। इसलिए हम रात के 12 बजे पहुँचे हैं और इस वक्त भी इतनी भीड़ है, काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं। हम बात करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदार से, जो इदरी साहब जो दुकान चलाते हैं काफ़ी सालों से, इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, काफ़ी सोशल पर्सनालिटी है, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ की जो खजूर के अक़साम है उस ताल्लुक़ से भी हम आपको दिखाएंगे। खजूर लेने के लिए आप कहाँ से आए हैं और यहाँ की क्या ख़ुसूसियत है? मेरा नाम सुल्तान मिर्ज़ा को है, मैं क्यारपुरम से आका हूँ। यह हमारे मोहम्मद इदरीस चौधरी जी जो भी रसूल मार्केट में खजूर का दुकान रखे हैं। पूरे बेंगलुरु में देखने गए तो भी इतना अच्छा डिलीशियस है और क्वालिटी माशाल्लाह। रमज़ान के महीने में ख़ास कर इनके पास एक 100 से 200 के डिज़ाइंस रहते हैं इदरीस भाई ने, और जो भी प्राइस भी आके बेहतरीन है और जो भी खजूर में आके क्वालिटी आके नंबर 1 रहता है इनका। खासकर वो धुन को जो भी है हर रमज़ान को हमें हर सालों से हमें 10 साल से 12 साल से हमें आले को चाहिए, सिर्फ इन्हीं के दुकान से लेती हैं। और खजूर में जितने भी वेराइटीज़ खजूर हमें देखना होता है और रसूल मार्केट में इदरीस चौधरी भाई की दुकान में खाली देखना पड़ता है और बेहतरीन मिलता है। ऐसी क्वालिटी हमारे बेंगलुरु में काम भी नहीं मिलती। अच्छा, रमज़ान में खजूर की कितनी अहमियत रहती है? जैसे रमज़ान शुरू होता है फिर खजूर ख़रीदने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। तो रमज़ान में जो भी है इनका रमज़ान नहीं रहा तो भी खजूर का चलते रहता है इदरीस भाई का, लेकिन खासकर रमज़ान में रोज़े में हर एक आदमी खजूर होना पड़ता है। आज बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हमें इतने खुद को मैं कितने टाइम अब के अंदर से एक 12 बजे इदरीस भाई की दुकान में क्यारपुर में सही हूँ तो जो भी रात के 12 बजे क्वालिटी ऑफ द खजूर बहुत अच्छा रहता है। बेंगलुरु में जब खजूर खरीदने की कोई सोचता है तो वो सबसे ज़्यादा उनका जहन जो जाता है वो शिवाजी नगर जाता है। शिवाजी नगर में इदरी साहब का जो शॉप है वो काफ़ी मशहूर है। इदरी साहब खुद ही मशहूर हैं क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ के जो लोग हैं ख़रीदार ख़रीदने के लिए जब आते हैं तो इनके बातचीत से वो काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं। कई अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। इदरी साहब, हर साल हम आपके दुकान आते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, यहाँ की खजूरों को दिखाते हैं। इस बार हम जानना चाह रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप लगातार खजूर बेच रहे हैं। खजूर बेचने का आपका अलग अंदाज़ है, वैरायटी के ताल्लुक़ से, क्वालिटी के ताल्लुक़ से और लोगों के साथ बातचीत करने के ताल्लुक़ से भी काफ़ी आप मशहूर हो गए हैं। किस तरह से रमज़ान के शुरू होते ही जो भीड़ लग रही है आपके दुकान में, इस बार का किस तरह का रिस्पांस है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करूंगा क्योंकि आपके चैनल के ज़रिए काफ़ी सही मैसेज ये लोगों में पहुंचता है। और रही बात खजूर की, अक्सर जो है खजूर देखेंगे तो साल भर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दुकान में खजूर होता है, लेकिन जब माह रमज़ान का महीना आता है उस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 6 से 7 मुल्कों से, 6 से 7 कंट्रियों से जो मेरी दुकान के अंदर अंडर वन रूफ के अंदर खजूर आता है। इस बार भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने सऊदी अरेबिया के अलावा मक्का मदीना के अलावा अपना ईरान की खजूर आई हुई है, तुनिशिया की खजूर आई हुई है, जॉर्डन की खजूर आई हुई है, अपने बगदाद की खजूर आई हुई है इस मरतबा, तो अपने अफ़गानिस्तान की खजूर और अंजीर आई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान के महीने में जो लोगों को इंतज़ार इसलिए रहता है कि मेरी दुकान में अक्सर ऑफ़र्स रहते हैं। मेरे को ऑफ़र्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियों से मिलते हैं। हर रमज़ान में जो है कंपनियों से मेरे को ऑफ़र्स मिलते हैं, वही मैं ला के लोगों में मैं उसका फ़ायदा देता हूँ। और एक ये बात है कि हमारा रसल मार्केट है जो सबसे कदीम और पुरानी मार्केट है और लोग कहते हैं मेरे को इतने ऑफ़र्स में इतने कम दाम में कैसे देते हैं आप। तो सबसे पहले हमें इस बात का ये है कि जो मार्केट्स हैं, जो भी मार्केट बनाया जाता है वो गवर्नमेंट के मार्केट्स जो हैं पब्लिक के फैसिलिटी के लिए बनाया जाता है, पब्लिक के सहूलियत के लिए बनाया जाता है।
तो हमारे रेंट्स जो है काफ़ी कम रहते हैं इधर। अगर हम यहीं अगर बाहर कोई शोरूम पे या बाहर दुकान खोलें तो 60-70-80 हज़ार रुपया रेंट जो हमें कस्टमर के पास ही लेना पड़ेगा। इधर जो है जो रेंट हमारा काफ़ी कम रहता है, उस हिसाब से है ना हम हमारा जो रेंट का जो मार्जिन रहता है वो कस्टमर को देते हैं। और इस बार जो है हकीकत माने में है ना काफ़ी एक खजूर में हकीकत माने में दुनिया में 340 वैरायटी के ऊपर खजूरें हैं दुनिया में। उसके अंदर आज भी मेरी दुकान में 40 पर 7 वैरायटीज़ खजूर आई हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक के। जी हाँ। तो अब जी जैसे कि देखो अजवा खजूर है, कलमी खजूर है, मबरूम खजूर है, मरियम खजूर है, तुनिशन खजूर है, सगाई खजूर है, रुतब खजूर है, अंबर खजूर है, सुफरी खजूर है। कुछ खजूर आप हमें दिखा सकते हैं कि क्या नाम है और किस तरह से ये होते हैं? ये जो है सबसे पहले जो खजूर है, जो सबसे पहले हमारा खजूर जो है अजवा खजूर है। दुनिया के अंदर सबसे पहले अजवा खजूर का जो है ये कहते हैं अजवा खजूर जो है एनर्जी कैप्सूल कहा जाता है। और इसकी जो है अजवा खजूर है ना, इसकी ये अजवा खजूर सुन्नत बताया गया है। और अजवा खजूर की ये कहते हैं ब्लेस्ड डेट्स कहा जाता है, इसलिए कि अजवा खजूर के अंदर हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए, कैंसर के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए, क्या भी जिस्मानी प्रॉब्लम के लिए अजवा खजूर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवा खजूर के अंदर जो हदीस भी बताई गई है। उसके बाद में है ना जो अपना कलमी खजूर होता है, कलमी खजूर जो होता है सबसे अच्छा कलमी खजूर होता है जो खून की कमी के लिए, खून प्यूरीफाई के लिए, ऐसे काफ़ी चीज़ों के लिए जो है अपना कलमी खजूर है। उसके बाद जो है तुनिशन खजूर जो कैल्शियम से भरपूर होता है, कैल्शियम के लिए, हड्डों के लिए सबसे अच्छा खजूर है तुनिशन खजूर है। खजूर के अंदर हर किसी खजूर के अंदर जो है जैसे कि अपना मदीने का मबरूम खजूर है, मबरूम खजूर भी जो है ये तीसरे या चौथे नंबर पे मौजूद। हर खजूर जो है अगर हम खजूर देखेंगे, अगर हम खजूर का ताजगी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो खजूर की ताजगी कितनी है। और खजूर चॉकलेट से ज़्यादा उसका टेस्ट रहता है। और खजूरों में सबसे एक खजूर जो है मज्जुल खजूर कहा जाता है। मज्जुल खजूर जो है ये साउथ अफ्रीका से आती है, साउथ अफ्रीकन की खजूर है ये शुगर टोटल शुगर फ्री खजूर है। इसके अंदर नेचुरल ग्लूकोज पाया जाता है। एकदम साफ़, देखो एकदम सॉफ्ट, एकदम ताज़ी, एकदम मुलायम और सबसे अच्छी खजूर है जो शुगर फ्री। ये खजूर जो है अक्सर हर कोई अपने सेलिब्रिटीज़ हो, अपने सिद्रा मैया साहब की पर्सनल खजूर है ये अक्सर ज़्यादा। ये सुना था मैं कि सिद्रा मैया साहब यही खजूर खाते हैं। यही खजूर खा के मेरे को पूरे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड मेरे को असम्बली हाल से मिले हैं। ये जितने भी जजेस हैं, अपने हाईकोर्ट के जजेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और अपने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी लोग जो है अक्सर ये है डेजर्ट खजूर जो है मज्जुल खजूर, थोड़ी महंगी भी है शायद, ये महंगी होती है। ये खजूर जो है इसकी कीमत, ये खजूर की कीमत पहले रहा करती थी 2400 रुपये। अभी यही खजूर जो है अक्सर बाहर भी इसका रेट दाम ज़्यादा है, लेकिन मेरी दुकान में रमज़ान के वक्त 1500 रुपये में किलो दे रहा हूँ मैं। सबसे अच्छी खजूर, सबसे अजवा के बाद जो है अगर खजूर देखा जाए तो सबसे अच्छी खजूर है। और अपना अंबर खजूर भी है, अंबर खजूर जो है बड़ा खजूर वो भी आया हुआ है। इसी तरह से हम देखें तो असॉर्टेड खजूर काफ़ी आए हुए हैं, जो खजूर के अंदर बादाम है, जो खजूर के अंदर पिस्ता है, ऐसे काफ़ी खजूर असॉर्टेड खजूर आए हुए हैं। और ये जो अंजीर है अफ़गानिस्तान का अंजीर, सबसे अच्छा अंजीर, सबसे बड़ा अंजीर, काफ़ी सालों के बाद इतना ताज़ा अंजीर जो है हमारी दुकान में आया हुआ है। देखो ये अफ़गानिस्तान से आया हुआ है। कहते हैं कि अंजीर जो है सुपर फूड है। अंजीर अगर कमर का दर्द या गुर्गों का दर्द या कुछ भी हार्ट प्रॉब्लम है तो एक अंजीर हम बड़ा से इसका अगर दूध में डाल के या पानी में डाल के सवेरे उसको अगर सोख करके खाएंगे तो हमको ख़ुद पता चल जाएगा इसकी जिस्मानी ताकत में क्या क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। ये सब कुदरती चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं। और एक खजूर, बहुत अच्छा खजूर आया है मेरे पास जो स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए। ये खजूर जो है मदीने की खजूर है, इसको ज़ाहिदी खजूर कहते हैं। ये 100 रुपये केजी है। 1 किलो के अंदर 150 खजूर आएंगी, 150 खजूर। ये भी अच्छी खजूर है, 100 रुपये किलो खजूर है ये।
तो ये जल्दी ख़राब होती है क्या? नहीं, खजूर जो है, खजूर अक्सर जो है अगर पुराना स्टॉक हो या पुरानी खजूर हो तो ख़राब होती है, लेकिन वरना है ना खजूर देखो, ये अभी मैं तोड़ रहा हूँ इसको, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है नए खजूर को आप जो है हम कम से कम 1-1.5-2 महीने भी हम बाहर रखेंगे तो कुछ नहीं होएगा। अगर ज़्यादा रख रहे हैं क्वांटिटी में, अगर हम स्टोर करना चाहें तो हम फ्रिज में रखते हैं खजूर। उस हिसाब से है ना खजूर, जैसे कि मैंने कहा एनर्जी कैप्सूल है, हर बीमारी का इलाज खजूर के अंदर है। तो खजूर काफ़ी सस्ती है हकीकत में देखा जाए। सबसे सस्ती खजूर कौन सी है आपके पास और सबसे महंगी कौन सी है? सबसे सस्ती खजूर जो है मेरे पास जाहिदी खजूर, जो 100 रुपये किलो है। 1 किलो के अंदर 150 खजूर आएगी। उसका मतलब हुआ 5 रुपये में 5 रुपये अगर देंगे तो 8 खजूर आएंगी, अगर हम हिसाब करेंगे तो। इसके बाद सबसे महंगी खजूर जो है अपना मेडजोल किंग, जो मैं बता रहा था शुगर फ्री खजूर, वो सबसे महंगी खजूर है। लेकिन शुगर फ्री खजूर भी जो है 1 किलो में 50 खजूर आएंगे। अगर एक खजूर खा के थोड़ा सा दूध पी ले, या नहीं तो उसके ऊपर अगर काकड़ी कुकम्बर कहते हैं वो खा लेंगे तो हमें खुद पता चलेगा हमारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से है ना। और खजूर में जो हम रोज़ा खोलते हैं सुन्नत तरीक़ा इसलिए बताया गया है कि हमारा पेट जो है 12 घंटे से 10-12 घंटे खाली रहता है। उस वक्त कभी कभार जो है शुगर की इम्बैलेंस हो जाता है। उस वक्त हम जैसे सुन्नत रसूल हम अगर रोज़ा खजूर से खोलेंगे तो जैसे हम खजूर से रोज़ा खोलेंगे हमारा जो है ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाएगा और जिस्मानी ताकत आ जाएगी, जो भी गैस्ट्रिक और एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ ये भी है कि खजूर को खरीदने के लिए क्या एहतियात बरतना है। बहुत सारे खजूर खरीदते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। खजूर में कभी कभी कीट लगती है, उसका भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए खरीदने से पहले? खजूर का एक तरीक़ा है, वो तरीक़ा सुन्नत में भी बताया गया है। क्या है तो अगर खजूर खाने से पहले खजूर को खोलना पड़ेगा। हम खोल के अंदर देखेंगे। काफ़ी लोग खजूर ऐसे ही खा जाते हैं, लेकिन जब भी हम खजूर खा देते हैं तो खजूर खोलेंगे तो हमें अंदर खजूर का जो है हमें पता चलेगा खजूर की क्वालिटी क्या है, अगर या पाउडर है या उसमें कुछ कीड़ा है बोल के। खजूर अक्सर ख़राब नहीं होता। खजूर ख़राब जब होता है तब खजूर बहुत पुराना स्टॉक हो जाता है या 1-2 साल का पुराना रहता है, उस वक्त जो खजूर ख़राब होता है। वरना खजूर की जो है हकीकत माने में एक्सपायरी जो है लॉन्ग एक्सपायरी होती है। जब तक खजूर का जो टॉप रहता है तब तक खजूर ख़राब नहीं होता। देखो ये मैं बताता हूँ, अभी जो खजूर है ये खजूर की डंठ है। ये खजूर का जब तक ये आपको इसकी डंठ रहेगी, इसके अंदर ना तो हवा जाएगी ना तो इसमें कुछ। अगर ये बाई चांस अगर ये निकला गया, अगर निकल गया तो खजूर थोड़े दिन में है ना क्या होएगा, ख़राब होते रहेगा। अभी देखो, अभी जो मैं निकाला फ्रेश है, तो देखो ये इसका फ्रेशनेस देखो, देखो इसका नरमा की देखो, इसका वाइटनेस देखो, ये देखो आपको यहाँ शहद जैसा भी महसूस हो दिखेगा। ये तो इस हिसाब से है ना, खजूर में जब तक ये टॉप रहेगा, उसका कैप रहेगा, खजूर ख़राब नहीं होएगा। आप कभी भी अगर इसका टॉप निकल गया, उसको ज़्यादा समय तक रखेंगे तो खजूर ख़राब होता है, वरना खजूर ख़राब नहीं होता। खजूर की जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम एक्सपायरी है खजूर के अंदर। वैसे तो है ना बहुत सारे वैराइटीज़ हैं खजूर के अंदर। जो मेरे पास 100 रुपये किलो की है, 200 रुपये किलो की है, 500 रुपये किलो की है। अजवा सबसे अच्छी अजवा जो मदीने की आई हुई है उस बात मेरे पास 900 रुपये किलो में मिल रही है। लोग ये देखने को अच्छी बात ये मिल रही है कि और आप भी देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम हमारे मुस्लिम्स के अलावा अदर रिलीजन्स के लोग जो हैं इंतज़ार में रहते हैं खजूर के, ख़ासकर रमज़ान के अंदर जो है स्टॉक आता है, अच्छा स्टॉक आता है, काफ़ी ऑफ़र्स रहते हैं। अभी मेरी दुकान में काफ़ी ऑफ़र्स हैं। बाई 1 फ्री के अंदर खजूर के अंदर काफ़ी ऐसे वैराइटीज़ है। बाई 1 अगर कोई एक खजूर का बॉक्स लेगा तो एक खजूर का बॉक्स फ्री। अगर कोई फालूदा एक बॉक्स लेगा, एक पैकेट लेगा तो एक पैकेट फ्री। और अपना अंजीर अफ़गानिस्तान का अंजीर, ये भी जो अंजीर है एक अंजीर लेंगे तो एक अंजीर फ्री। और पिस्ताशू है अपना, काफ़ी ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी ऑफ़र्स है। ये पिस्ता भी अगर पूरे नई डेट के है, आप देख सकते हैं, फ्रेश स्टॉक है, नया डेट है, कोई पुराना माल नहीं है। पिस्ता जो लेंगे तो पिस्ता के अंदर भी बाई 1 फ्री। और अपने चॉकलेट्स के काफ़ी ऑफ़र्स हैं, चॉकलेट्स भी अगर लेंगे तो बाई 1 फ्री। कम से कम जैतून के तेल भी है ना, फिगारो कंपनी का, स्पेन का अच्छा ऑलिव ऑयल आया हुआ है मेरे पास, वो भी बाई 1 फ्री। ऐसे काफ़ी 10-12 वैराइटीज़ जो है मैं बाई 1 फ्री ऑफ़र में दे रहा हूँ। लोग आ रहे हैं, खुश होकर लेके जा रहे हैं और हकीकत माने में काफ़ी लोग दुआ करके जाते हैं मेरे को।
क्या। अच्छा, ये खजूर की तो हमने बात कर ली है, आपकी बात करते हैं। मैं जब आपकी दुकान में आता हूँ तो जब भी आता हूँ तो तब नोटिस बोर्ड पे लगा रहता है फलां अवार्ड आपको मिला है, कई अवार्ड्स आपको मिलते हैं। तो क्या आपकी क्या सोशल वर्क के लिए अवार्ड्स मिलते हैं आपको, या सिर्फ खजूर के लिए अवार्ड मिल रहे हैं? मेरे को एक दो चार अवार्ड्स पहले मिले। खुश नसीब हूँ मैं कि काफ़ी अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी है ना, जो मेरे काफ़ी 2-3 साल पहले काफ़ी माल प्राइम मिनिस्टर दिल्ली को गया मेरा माल, तो दिल्ली से मेरे को अप्रिशिएट सर्टिफिकेट्स मिले। उसके बाद जो है अपने सिद्धरामैया साहब को है ना, कर्नाटका के सीएम को भी है ना, वो काफ़ी माल इधर से गया, वो खाते थे, तो उनके असेंबली हाल से भी मेरे को काफ़ी सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स मिले हैं। और आपको डॉक्टरेट भी मिली हुई है? डॉक्टरेट भी हानर हुआ है, और काफ़ी अवार्ड्स आपकी खुद मीडिया से मेरे को अवार्ड मिले हैं, मीडिया अवार्ड्स भी है मेरे पास। तो हकीकत माने में मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा जो शिवाजी नगर हल्के में रह के, एक मार्केट में रह के मेरे को इतना। अब और एक चीज़ मेरे को इतनी खुश नसीबी है कि अपने चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका वो खुद इधर आते हैं, और बड़े बड़े जजेस इधर आते हैं, और सेलिब्रिटीज़ इधर आते हैं, और काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के लोग इधर आते हैं। तो है ना, मैं उस तरीके से मैं जो उनको सर्व कर रहा हूँ, और जो मेरे जो कम दामों में मैं सर्व कर रहा हूँ, मेरे को उसकी बहुत खुशी महसूस होती है क्या। और अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं मेरे पास, तो ये सब ऊपर वाले की देन है, मेरी मेहनत है जो मेरे को यहाँ तक नतीजा आया हुआ है। अच्छा, क्या आपको, चूंकि पहले खजूर के दुकान बहुत कम देखने को मिलते थे, आजकल बेंगलोर में हर बड़े इलाके में, हर चौराहे पे खजूर और ड्राई फ्रूट्स के नए नए दुकान बन रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर खजूर या ड्राई फ्रूट्स, तो उससे आपके बिजनेस को कुछ इफेक्ट हुआ है? नहीं, मेरे बिजनेस को वो उसका इफेक्ट होएगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ बात कि ये मेरे दामों पे वो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव दुकान जो खुल रहे हैं उनका भाड़ा रहेगा 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000 रुपये भाड़ा रहेगा उनका। तो उस हिसाब से जो है उनका जो खर्च रहेगा वो कस्टमर के पास ही लेना पड़ेगा। वो हम तो इधर तरकारी भाजी के मार्केट में हमारी दुकान है, जो हमारा रेट में जैसे कि बोला, हमारा रेट जो है बिल्कुल कम है, 500 रुपये रेंट है हम लोगों का। तो इस हिसाब से है ना, कंपेयर करेंगे तो है ना, वो मेरी क्वालिटी और मेरा जो रेट है वो कोई नहीं दे सकेगा। अल्लाह का शुक्रिया है, एक मेरे को एक चैनल मिल गया, एक ज़रिया मिल गया, जो रेट्स और मैं क्वालिटी इधर मैं दे रहा हूँ, वो आई फील लकी एंड माशाल्लाह। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका दुकान जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। ये थे इदरीस साहब, जो काफ़ी मशहूर इनका दुकान शिवाजी नगर में तवज्जो का मरकज़ बन जाता है जब रमज़ान का आगाज़ हो जाता है। इनके दुकान में गैर मुसलमान भी आते हैं, और कई एक वाक़या इन्होंने सुनाया था कि गैर मुसलमान भाई मुसलमानों को तोहफ़ा देने के लिए यहाँ से खजूर ख़रीदते हैं। कई जगह रोज़ा इफ्तारी का एहतमाम गैर मुसलमान करते हैं। तो इस तरह के जो एक मिला जुला एक तहज़ीब हमें जो है बेंगलुरु में देखने मिलती है, वो इस खजूर से भी शुरू होती है। तो बेंगलुरु के इस दुकान में, छोटी सी दुकान है, और इस दुकान में चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका भी आते हैं, और यहाँ वज़ीर आला का फेवरेट खजूर भी यहाँ अवेलेबल है, जो वो मंगवाते हैं और लगातार उसी खजूर को वो खाते हैं। तो इस तरह से एक स्टोरी जो है, कहानी एक खजूर की दुकान की, जो कई अलग अलग अंदाज में जो है कई लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आगे भी रमज़ान की इस तरह की स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।